मॉर्निंग एवरीवन। कैसे बेटा आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज के अकाउंटिंग क्लासेस में टॉपिक है गुडविल को फाइंड आउट करना सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालना। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल जब हम निकालते हैं तो उसके स्टेप्स हमें याद होने चाहिए कि कैसे गुडविल निकालनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको कैलकुलेट करनी है अपनी एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट को निकालिए, जिसको हम एपी के नाम से भी लिख सकते हैं। सेकंड आपके पास स्टेप होगा कि आपको कैलकुलेट करना है अपना नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए एक फॉर्मूला फॉलो करना आपने। फॉर्मूला है आपके पास में कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसको डिवाइड कर देना है आपने 100 से। तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि एनपी जो है वो निकल करके आएगा। और तीसरा स्टेप होगा आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। और सुपर प्रॉफिट के लिए आपने क्या करना है, जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया था उस एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देना है आपने अपने नॉर्मल प्रॉफिट को। तो आपके पास में सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और फोर्थ स्टेप जो आपने फॉलो करना है वो है गुडविल का। और गुडविल को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अपने जो सुपर प्रॉफिट आपने निकाला था उस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेजिस के साथ में। तो आपने इस चीज को फॉलो करना है। अब देखिए, आपको एक नोट ध्यान रखना है। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो मैंने आपको लास्ट की वीडियोस में सब सिखाया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आप फर्स्ट टाइम पे देख रहे हैं। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर आपके पास में एसेट्स गिवन है तो आप एसेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड मान सकते हैं। एसेट्स ही कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी हो जाएगी। क्लियर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लाइबिलिटीज आपको दे रखी है और एसेट भी गिवन है तो आप अपनी एसेट में से माइनस कर दीजिएगा लाइबिलिटीज को। जैसे ही आप अपनी एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो निकल के आ जाएगी। लेकिन कई बार क्वेश्चन में एसेट और लाइबिलिटी दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा होता है और आपको दे रखी होती है पार्टनर्स कैपिटल। तो आप क्या करिए, पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करिए। अगर किसी तरह के रिजर्व गिवन है तो इस रिजर्व को ऐड कर लीजिए। और ऐड कर लीजिए अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी अगर आपको दे रखा है तो आप इसको भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है। लेकिन याद रखिएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो ऐड करना है। लेकिन अगर कभी प्रॉफिट एंड लॉस का आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर है, समझ रहे आप लोग इस चीज को। तो ये भी आपका एक कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो सकता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने टोटल कितनी कैपिटल जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है। तो ये दो फॉर्मूले जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड के आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन की मदद से आपको सिखाते हैं कि कैसे हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लोग अपने स्क्रीन पे इतने क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है कि गुडविल फाइंड आउट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। आपको करीबन 4 साल दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे पर्टिकुलर और वो 4 साल के आपके पास में बॉक्स ये बन गए हैं, ये 1 2 और ये 3। तो आपके पास में 2001 ईयर दे रखा है, 2 ईयर दे रखा है, 3 ईयर है और ये 4 ईयर हो गया। अब आपके पास में प्रॉफिट्स गिवन है। अब प्रॉफिट्स जो है फर्स्ट ईयर में आपके पास में 1 लाख रुपीज है, सेकेंड ईयर में आपके पास 3 लाख रुपीज है, उसके बाद 2 लाख रुपीज है और फोर्थ ईयर में 4 लाख रुपीज है। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। आगे नीचे लिखता है कि आपको जो है 2002 में एक अबनॉर्मल लॉस 50,000 रुपीज का जो है उसमें ऐड है 2002 में। तो यहाँ पे 50,000 को ऐड कर लेंगे। हमने क्या सीखा था, अबनॉर्मल लॉस हम ऐड कर लेते हैं। चलिए आगे।
आगे क्वेश्चन में कह रहा है 2003 में एक अबनॉर्मल गेन शामिल है। 2003 में अबनॉर्मल गेन कितने रुपीज का, 1,50,000 का। तो ये 1,50,000 यहाँ से माइनस कर लीजिए। अबनॉर्मल गेन हमें माइनस करना होता है, यही हमने सीखा है। ब्रैकेट का साइन मतलब माइनस के लिए। चलिए अब आगे क्वेश्चन में एसेट लायबिलिटीज दे रखी है, हम एक बार अपनी एवरेज प्रॉफिट को निकाल के रख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास पहले साल का प्रॉफिट 1,00,000, दूसरे साल का 350, तीसरे साल में 50,000 प्रॉफिट और फोर्थ ईयर में 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट आपके पास में हो गया। इतना कर सकते हैं आप लोग। अब आप लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी थी। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का सबसे पहला स्टेप था कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो आपके पास टोटल प्रॉफिट 1,00,000, 350, 50 और 4 लाख को जोड़ लीजिए तो ये आपके पास में बन जाता है 9 लाख रुपीज। अब 9 लाख को नंबर ऑफ ईयर 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास 2,25,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट आ गया। कर सकते हैं इस चीज को। आगे एक बार आप लोग अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इसने आपको एसेट्स दे रखी है। एसेट्स आपके पास में देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का फॉर्मूला था एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में एसेट्स जो है वो 4 लाख की है, लायबिलिटीज 3 लाख रुपीज की है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपीज आपके पास आ गया। इतना कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब ये निकालने के बाद में अगला स्टेप आप लोगों के पास है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट को निकालना है। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला था कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख की, क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% गिवन है आपके पास। तो ये आपके पास में 10,000 रुपीज क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। निकाल सकते हैं भाई इस चीज को, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। चलिए अगला जो आपके पास में स्टेप आता है कि आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। अब देखिए सुपर प्रॉफिट आप अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला था कि आप अपने एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करें नॉर्मल प्रॉफिट को। यही सिखाया था आपको स्टेप। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास कितना है, ये 2,25,000 है, उसमें से माइनस कर दीजिए आपकी नॉर्मल प्रॉफिट है 10,000 रुपीज की। तो ये 2,15,000 रुपीज आपके पास सुपर प्रॉफिट जो है वो आ गया है। कर सकते हैं। और अगला स्टेप बेटा गुडविल को निकालने का है, और गुडविल के लिए आप क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर ऑफ परचेज के साथ में, ईयर ऑफ परचेज है ना। तो आपके पास में सुपर प्रॉफिट कितना है बेटा, 2,15,000 और ईयर ऑफ परचेज आपके पास क्वेश्चन में कितने गिवन है, क्वेश्चन में 3 ईयर ऑफ परचेज आपको दे रखे हैं। तो इस तरीके से 6,45,000 रुपीज आपके पास गुडविल आ गई। तो ऐसे निकाली जाएगी बेटा गुडविल बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं बेटा सुपर प्रॉफिट का, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर बोलता है एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों निकालिए। मतलब कि हमें जो है वो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, चलिए हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, ये बात भी ठीक है। चलिए तो हमें ये दो चीज जो है निकालनी है। अब क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें गिवन है तो उसके थ्रू हम इन चीजों को फाइंड आउट करने का काम करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया गया है ना। तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या है, एक तो गुडविल गिवन है, गुडविल है 50,000, ईयर ऑफ परचेज है 2 गिवन। अब देखिए हमने सीखा है कि हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। अगर हम अपने सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दें ईयर ऑफ परचेज के साथ में, है ना, तो अपने पास गुडविल आ जाती है। अब आपके पास गुडविल कितनी है बेटा, 50,000। सुपर प्रॉफिट आपको पता नहीं है कितना है, और ईयर ऑफ परचेज जो है वो क्वेश्चन में 2 गिवन, 2। तो इट्स मीन सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, सुपर प्रॉफिट तो आप भी निकाल सकते हैं। ये जो मल्टीप्लाई का वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 50,000 डिवाइड बाय में 2, तो इट्स मीन ये 20,000 आ गया। तो आपके पास में सुपर प्रॉफिट जो है वो 20,000 रुपीज आ चुका है। पहली चीज क्लियर है।
सुपर प्रॉफिट आप लोगों ने सोल्व कर लिया, 25,000 सुपर प्रॉफिट आ गया है ना। चलिए आगे क्वेश्चन में आपको कैपिटल्स दे रखी है हर एक पार्टनर की और रिजर्व गिवन है। तो देखिए आप लोग अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, सभी पार्टनर्स की कैपिटल को ले लीजिए, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, और अगर क्वेश्चन में रिजर्व वगैरह है तो ऐड कर लीजिए। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल है 1,80,000 रुपीज आपके पास में, क्वेश्चन में रिजर्व आपके पास 5,000 है, और क्वेश्चन में P&L भी दे रखा है, प्रॉफिट लॉस भी, प्रॉफिट लॉस आपके पास 15,000 रुपीज है। तो इट्स मीन आपकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 2 लाख रुपीज, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई बेटा आप लोगों की, बहुत बढ़िया। अब आप अपना कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था कि कैपिटल एम्प्लॉयड को लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड को गुना करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, डिवाइड करना है 100 से। तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपीज की है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में 10% का है, डिवाइड बाय 100, तो ये 20,000 आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना बेटा, 20,000। यहां तक की बात क्लियर आप लोगों को। चलिए अगला जो स्टेप है, अगला स्टेप आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को फाइंड आउट करना है अपना एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए आप लोगों को अगर ध्यान हो कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था कि एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट तो आप लोग निकालना है आपको, एवरेज प्रॉफिट को तो एवरेज प्रॉफिट ही रखिए। अब क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट गिवन है 25,000 का, गिवन क्या आपने खुद ही सोल्व किया है, और नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 आप यहाँ पे निकाल चुके हैं अपना, है ना। तो बस अब एवरेज प्रॉफिट मिनटों में निकल जाएगा आपका। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए ये जो माइनस वाला वो इधर लिया, ये सुपर प्रॉफिट के साथ में 25,000 प्लस के 20,000, तो इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट जो है वो आप लोगों के पास 45,000 रुपीज हो गया। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 45,000। तो ये एक तरीका है, इस तरीके से भी आपके मिसिंग फिगर्स के जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। आज हमने सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो गुडविल का डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।